नैनीताल के हाईएस्ट पीक पर ऐसा लग रहा है कि झूम के मैं नाचूं और गाऊं और नैनीताल पहुंचकर बहुत मजा आ रहा है। कितने दूर तक बिना सांस फुलाए चल सकते हैं। इस वक्त हम एंट्री कर रहे हैं टाइगर के। आज का जो हमारा टूर है वो है हिमालय की जो वादियाँ दूर से हम देखेंगे। आज वहाँ पहाड़ पे हम चढ़ेंगे, बहुत ऊंचे पहाड़ पर। आज हम लोग जा रहे हैं नैना पीक की ट्रैक पे, जो कि 3 किलोमीटर की ट्रैक है और सीधी चढ़ाई नहीं कह सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा सीधा भी है, बट चढ़ाई है 3 किलोमीटर की। पानी वानी लेके रखना चाहिए, थोड़ी सी टिप्स दे सकता हूँ। पानी रख लें अपने साथ में। और अगर आप सोचेंगे कि ऊपर जा रहे हैं थक जाएंगे तो गर्म कपड़े नहीं है, पर ऐसा नहीं है। गर्म कपड़े वगैरह अपने साथ ज़रूर रखे रहे। हवा चलती कभी भी हवा हो, कभी भी मौसम बदल सकता है, तो ये हर जगह ध्यान रखें पहाड़ पे जहाँ पर भी जाएं। और बाकी और ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं। ऊपर एकदम टॉप पे मैगी वगैरह मिल जाती है, खाने पीने का है। अगर आप नैनीताल घूमने जाएं तो ऊंचे पहाड़ पर स्थित नैना पीक की ट्रैक जरूर करें, क्योंकि उसके बिना आपकी नैनीताल यात्रा अधूरी मानी जाती है। नैना पीक जाने के लिए माल रोड होते हुए नैना देवी मंदिर के सामने वाले चौराहे से आगे की तरफ ट्रैकिंग की जा सकती है। रास्ते में आपको नैना लेक के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। जैसे ही आप माल रोड पर नैना देवी मंदिर वाले चौराहे से थोड़ा आगे पहुंचेंगे तो चढ़ाई शुरू हो जाती है। नैना पीक की जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो ये वाली चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ती है। इस प्रकार की है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। शुरू में तो बिल्कुल ही खड़ी थी, अब थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। और लगभग अभी 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर की चढ़ाई हमने चढ़ी है, लेकिन थकान काफ़ी हो गई है। चिंगम जरूर साथ में लें, पानी भी लें और कुछ खाने पीने के लिए भी साथ में हल्का कुछ भी ले लें, लेकिन यहाँ पर नहीं खाना है, ऊपर जाकर खाना है। अभी हम लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, 2 किलोमीटर की दूरी अभी बाकी है। और थकान थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल है। बीच में लेक व्यू मिलेगा आपको, नैनीताल लेक का, जो नैनी झील है यहाँ का। यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। हमने भी वहाँ पर कुछ देर रुककर फोटोग्राफी की है। इसके बाद में सीधा अभी फ्लैट है, चढ़ाई नहीं है। उसके बाद में देखिए, अगर आप वाहन से आते तो ध्यान रखें, आगे मार्ग क्षतिग्रस्त भी है, क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाता है यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोला है। वैसे आप नैना पीक जाने के लिए आधे रास्ते तक बाइक या किसी अन्य साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाइक या टैक्सी माल रोड से मिल जाती है। रोड में जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो यहीं पर लग जाती हैं। इसके बाद में एक शॉप है, यहाँ पर आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जस्ट डबल कीमत आपको देनी पड़ेगी। और जायज़ भी है, क्योंकि काफ़ी दूर ये सामान लेकर आते हैं। और ये रास्ता शुरू हुआ है नया वाला ट्रैकिंग जिसे कहते हैं, ओरिजिनलिटी जो ट्रैकिंग है। पता नहीं कितने दूर तक बिना सांस फुलाए चल सकते हैं, पर चलना स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी बाहर बैठेगा, जब भी रुकेंगे। ये बना है यहाँ। आधे रास्ते तक बाइक, टैक्सी या पैदल पहुंचने के बाद मेन ट्रैकिंग शुरू होती है और यहाँ से जंगल का रास्ता भी शुरू होता है। अगर आप बाइक या टैक्सी से आते हैं तो इसके बाद की सारी ट्रैकिंग आपको पैदल ही तय करनी होती है। और ये सामने देख सकते हैं आप हिमालय, थोड़ा जूम कर देता हूँ तो देखिए, इस वक्त हमने अभी आधा रास्ता तय कर लिया है और अभी 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर और हमें चढ़ाई करनी है। हिप 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 हिप, कितना मजा आ रहा है। चलते रहिए मेरे जवानों, पीछे रहो, सभी पीछे रहो। और देखिए ये क्या लोकेशन आ रही है, और ये है सुसाइड पॉइंट यहाँ का। अगर आपकी इच्छा सुसाइड करने की तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। मत आइएगा। क्या शानदार सीन है, देखिए आप। स्लो मोशन में भाग रहे हैं इस वक्त। ग्रुप के सभी सदस्य झूमते नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। मेरा मन डोले, मेरे दिल डोले, मेरा मन डोले। थोड़ी सी मतलब जो है ढलान आई है, बहुत देर बाद में जाके वरना चढ़ाई थी, लेकिन इसके बाद और खतरनाक वाली चढ़ाई आने वाली है। बीच बीच में आप शानदार व्यू एंजॉय कर सकते हैं। देखिए आप, क्या शानदार बादल लग रहे हैं, क्या शानदार नज़ारे हैं।
और ये देखिए कंप्लीट ट्रैकिंग कर ली है, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी भी थोड़ा सा दूर व्यू पॉइंट है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। वहाँ से हिमालय प्लस नैनी झील का शानदार दृश्य हमें दिखेगा और आप मेरी आवाज़ में अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार की थकान मुझे हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वाली। देखिए कुछ ही देर पहले मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और मतलब मात्र 1 मिनट में थकान पूरी उतर चुकी है और मैं भाग के यहाँ पर जा रहा हूँ ताकि सामने वाला व्यू मुझे मिल सके। जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर व्यू पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का व्यू पॉइंट और सामने नैनी झील का शानदार नज़ारा। देखिए क्या नज़ारे हैं, इसी को देखने के लिए हमने इतनी परेशानी उठाई है। देखिए आप क्या शानदार नज़ारा है यहाँ से, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में हम खड़े हुए हैं। वाह, ये देख सकते हैं आप सामने हिमालय का शानदार नज़ारा और ये है नैनी झील, सामने बहुत ही शानदार नज़ारा है इसका भी। कैसा लगा आपको? बोलेंगे पहले। हाँ ये बोलेंगे पहले। आप आदमी बड़े कमाल के हैं, आपके साथ रह के लगा कि और रहे, तो जब भी अगला ट्रिप आप प्लान कीजिए तो हमको साथ ले लीजिए। जरूर जरूर जरूर, और आप भी तो बहुत शानदार है। आई एम वेरी स्पेशल पर्सन, माय नेम इज घुमक्कड़ राजा, आई रन अ यूट्यूब चैनल। बहुत मजा आया। फ्रॉम मतलब छोटा सड़क से लेके मॉल रोड से लेके नॉर्मल पहाड़ी से लेके ट्रैकिंग तक ऑसम एक्सपीरियंस। और उसके बाद ये व्यू जो देखने लोग प्लीज आए ताकि उन्हें मतलब स्वर्ग की दर्शन हो। Just love it। शब्दों में बयां करना संभव ही नहीं है इस चीज़ को, जो यहाँ पर हमने अनुभव किया है उस चीज़ को बिल्कुल भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बार डांस कर दीजिए जोरदार वाला। एक बार इधर से ये टेंशन ना नफीस पैक हो चुका है अब पूरी तरह से। बिल्कुल ऐसी ठंड पड़ रही है, बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। गलन सबसे ऊंचाई पर है। हाँ, नीचे से लगभग मैं फुट में तो बता नहीं सकता, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर है मतलब हम तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सच कहूँ तो नैना पीक से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन वापस तो आना ही था। दूसरे दिन हम केव गार्डन के लिए रवाना हुए। नैनीताल में केव गार्डन के साथ साथ आप स्नो व्यू पॉइंट, चिड़ियाघर और गवर्नर हाउस भी देख सकते हैं। यदि आप नैना लेक और नैना देवी मंदिर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नैनीताल के आसपास आप नकुचिया ताल, भीमताल सहित अन्य झीलें भी देख सकते हैं, लेकिन ये नैनीताल से थोड़ी दूर पड़ती हैं। हालांकि केव गार्डन तक पैदल भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन वह आपको दूर लगेगा। केव गार्डन तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप माल रोड से 20 रुपये में रिक्शा करके नैना देवी मंदिर वाले चौराहे तक पहुंच जाएं और वहां से आपको 200 रुपये में टैक्सी मिल जाएगी जो आपको केव गार्डन तक ले जाएगी। आप थोड़ी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है सामने केव गार्डन और 60 रुपये एडल्ट के लिए है चार्जेस अंदर जाने के लिए, और बच्चे हैं तो 25 रुपये आप टिकट ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि कम से भी कम सामान आपके पास में हो, क्योंकि ज़्यादा सामान लेकर आगे थोड़ा जो है जगह सक्रिय है, तो ज़्यादा सामान लेकर आप नहीं आए। अगर आपको केव गार्डन आना है तो या फिर अपना सामान आप बाहर ही कहीं रख दें, उसके बाद ही आप केव गार्डन में जाएँ। ये देखिए आप केव गार्डन जो है शुरू हो चुका है, और आप जब भी आएंगे केव गार्डन तो पहले आप जो है टिकट चेक करा सकते हैं। इसके बाद में जगह जगह पर एरो के निशान दिए हुए हैं, आप उन एरो के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सिर को बचा के चलना है, नहीं तो माथा फूट सकता है। तो आप देख सकते हैं, ये इस वक्त हम एंट्री कर रहे हैं टाइगर केव। इससे पैंथर केव जुड़ी हुई है आगे जाकर। जब आप इसे प्रवेश करेंगे तो एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास में थोड़ा सा महंगा सामान होता है, हमें लाना पड़ा, सामान कम लाएँ।
ये आप देख सकते हैं लाइटिंग भी की हुई है जगह जगह पर, और नेचुरल गुफाएं हैं, प्राकृतिक गुफाएं हैं। लाइट लगी हुई है। आगे देखिए किस प्रकार के रास्ते हैं। नफीस इस वक्त आगे जा रहा है। नफीस, कैसा अनुभव हो रहा है इस केव गार्डन में? गुफा एक छोटी सी जिसमें से निकलना पड़ रहा है, सावधानी रखनी है बहुत ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल पत्थर निकले हुए हैं। और नफीस के पास बैग भी है, तो वो बैग को भी मेंटेन करके चल रहा है। टाइगर जो केव है ये इतनी सकड़ी नहीं है। ऐसा बेहतर है कि आगे जाकर गुफाएं थोड़ी और ज़्यादा सकड़ी हो जाती हैं। जब आप टाइगर केव में आते हैं तो बाहर निकल कर यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सामने जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं इस वक्त, और इन पहाड़ की चोटी में जो बीच में आपको दिख रही है सबसे ऊंची, तो वहाँ पर से पूरा नैनीताल का नज़ारा आपको शानदार दिखेगा, और साथ में आपको हिमालय भी दिखेगा। तो आप हिमालय के भी वहाँ से दर्शन कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन जाने के लिए आपको काफ़ी डेयर होना पड़ेगा। अभी हमने टाइगर जो केव है वो क्रॉस की है, और अब जो है पैंथर केव में हम जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यह है पैंथर केव। और पैंथर केव में आते समय थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो स्थिति है ना, ये टकराती दीवार, अगर आप यहाँ पर होगे तो गिर भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है यहाँ पर। केव गार्डन में इस बात का तो विशेष ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अधिक सामान लेकर नहीं आए। अगर आप अधिक सामान लेकर आए हैं तो बाहर काउंटर पर ही इसे जमा करा दें, वरना आप गुफाओं में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और देखिए इतनी सी जगह है, मतलब आप खुद आ सकते हैं। और जो है कैमरा भी मुझे नफीस को देना पड़ा है, और बैग भी मुझे पीछे रखना पड़ा है। लेकिन चलिए, डेयरिंग इस प्रकार का ही होता है, और एडवेंचर अगर आपको करना है तो इस प्रकार की गुफाओं में अगर आप नैनीताल आते हैं तो जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हो आप किस तरीके की ये गुफा है, बिल्कुल सकड़ी गुफा ही है, और बहुत प्रॉब्लम आ रही है निकलने में। और ये पैंथर गुफा है, आप जब भी इसमें आओ तो बिल्कुल सावधानी से आओ, क्योंकि चट्टानी ऊपर भी आ रही है, सिर पे भी चोट लगने का खतरा है। और आखिरकार करके हम बाहर आ ही गए हैं, और बिल्कुल सुकून मिल रहा है अब जाके। देखिए इधर है 4 केव हैं। प्रोक्यूपाइन केव है, बैट्स केव है, फ्लाइंग फ्रॉक्स केव है, और एप्स केव है। 4 प्रकार की केव्स यहाँ पर भी हैं। चलिए आ जाइए। और ये देखिए यहाँ पर आप बुल राइड भी कर सकते हैं, जैसे कि ये कर रहे हैं। बहुत ताकत, बिल्कुल उल्टी। गजब यार, गजब। आखिरकार गिरा ही दिया। बहुत शानदार, लेकिन बहुत शानदार परफॉर्मेंस। केव गार्डन में जिप लाइन का आनंद भी लिया जा सकता है, जिसका चार्ज है 60 रुपये। हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने भी यहाँ पर जिप लाइन का आनंद लिया। ये रीमा जी बिल्कुल हल्की फुल्की है, आराम से आ गई। डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। डर के आगे जीते। आखिरकार आप पहुंच गए हो आपके गंतव्य स्थान पे। देखिए ये है प्रोक्यूपाइन केव, और इसमें बता रहे हैं कि लेट कर आपको चलना पड़ेगा। तो अभी तो बिल्कुल अंधेरा हमें दिख रहा है। अंदर जाने के बाद देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। कैसा महसूस किया आपने इस प्रकार का एक डेयरिंग आपने किया? इधर एग्जिट होगा। लेकिन लेडीज फर्स्ट किया आपने, लेडीज फर्स्ट। बहुत से लोग तो देख के निकल जाते हैं, बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल इसमें से आए हुए गुफा में से रगड़ रगड़ के घुसड़ के, बहुत खतरनाक। अब ये आगे एक और गुफा है, इसमें ये थोड़ी चौड़ी है, आराम से निकल सकते हो उसमें से। आगे खतरनाक बता रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ लोग खड़े हुए हैं। कौन है आप में से हिम्मत वाला सबसे ज्यादा? हम सभी हैं, तभी आए हैं। ये जो है लास्ट केव है जो है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी यहाँ पर स्थिति आगे जाकर तो बता नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या आप नीचे उतर नहीं सकते हैं, तो आपको यहीं से आना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते समय परेशानी यह है कि ये जो चट्टानें हैं काफ़ी चिकनी है। देखिए आपको पीछे दीवार पर जो है स्पेस देना पड़ेगा, मतलब दीवार पर दबाव डालना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे चिपक पाएंगे। क्योंकि मेरे जो जूते हैं वो काफ़ी स्लिप मार रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद में आप धीरे धीरे, क्योंकि अगर आपने अपना पूरा जो भार है और दीवारों को नहीं डाला, पाँव भी अगर डाल दिया तो आप जरूर से जरूर स्लिप हो सकते हैं। और मैं उसी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे भी करके मेरा वजन दीवार पर रख सकूँ, पाँव पे नहीं। और चेतन जी फंस चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल, अब मुझे मिल गई है जगह, और यहाँ पर ये लीजिए। अब आप देख लो दोस्तों, कितनी मशक्कत करनी पड़ी है। देखो हाँ, ये देखिए आप किस प्रकार की स्थिति है और कितनी खतरनाक वाली ये गुफा है।
देखिए ऊपर चढ़ने के लिए आपको फिर से वही टेक्निक अपनानी पड़ेगी। पूरा वजन आपका दीवारों पर डालना पड़ेगा, प्रेस कर पाँव की, क्योंकि अगर आप पाँव पे डालते तो फिर से स्लिप हो सकते हैं। 5 गुफा में से निकलने के बाद अब जाकर थोड़ी जान में जान आई है। और इसका भी टिकट जो है वो 60 रुपये का है। आप यहाँ पर बुल राइड कर सकते हैं। हम तो नहीं बैठने वाले हैं क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और सर ने हमारी हेल्प की थी काफ़ी। इन्होंने हमारा बैग यहाँ पर रखा, क्योंकि अगर हमारे पास बैग होता तो शायद हम कवर नहीं कर पाते। गुफाएँ सारी कवर, बहुत ही हालत ख़राब हो गई। चलिए थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप ये बनवा सकते हैं, यहाँ पर आए तो 350 रुपये का एक बना के देते हैं। ये जब भी आप लिखवाना चाहें लिखवा सकते हैं तुरंत। जैसे अभी इन्होंने बनवाया सावी इंटरनेशनल के नाम से है। अच्छा, दुकान शॉप का नाम है आपका? अच्छा, किसी कस्टमर ने बनवाया। तो जो भी आप मतलब बनवाना चाहें यहाँ पर 350 रुपये में बनाकर तुरंत दे देते होंगे। 15-20 मिनट लगते होंगे आपको। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल हैंडमेड जो है हाथ से बने हुए पाँव में पहनने के, बच्चों के आपके खुद के नाप के इस प्रकार के। और देखिए डिजाइनिंग भी बहुत शानदार है। तो यहाँ पर भी कितने का पड़ता है हमें? 120 रुपये का एक जोड़ा जो है वो आप ले सकते हैं। और बड़े छोटे सभी प्रकार के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। 150 भी है, 100 भी है, अलग अलग प्रकार के, सभी पूरी तरह से स्वनिर्मित हैं, हाथ से बने हुए हैं।